हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। ये मेरा फोर्थ लेक्चर है ऑफ हिस्ट्री। तमिलनाडु बोर्ड गवर्नमेंट का क्लास सिक्स्थ ये हिस्ट्री बुक है, उसका फोर्थ लेक्चर है। पहला तीन लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो अच्छा होगा कि आप भी ये जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वो पीडीएफ फाइल भी खोल दीजिए और मेरे साथ ही पढ़िए, सो दैट जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी साथ ही साथ पढ़ पाए और आपका एक भी चीज मिस ना हो। ठीक है ना? ऐसे पढ़ने से ना बहुत सारा चीज याद रह जाता है। देखिए, देर आर 3 मेथड्स ऑफ रीडिंग। पढ़ने का 3 तरीका है। एक तो आप किसी से सुन लो, हियरिंग, किसी से सुन लो, या फिर उसके बारे में लिखो, या फिर कोई दूसरे को समझाओ इसे। ठीक है ना? तो मैं ट्राई करूंगा कि ये दो चीज आप मतलब हो जाए पढ़ाई का। आप मेरे से सुन लो और खुद से पढ़ लो, ये दो चीज आपसे हो जाएगा। ठीक है ना? और थर्ड चीज आप कर सकते हो, आप किसी कलीग या फिर किसी को भी ऐसे सुना सकते हो। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ फाइल को आप भी खोल दीजिए और वीडियो के साथ साथ आप भी इसको पढ़िए। ठीक है? तो ऐसे पढ़ने से याद रह जाता है, बहुत इजीली याद रह जाता है। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है ना? ये जो दो रिलीजन है ना, ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये 6th सेंचुरी पे इंडिया में आया था। आया था क्या, पैदा ही हुआ था इंडिया में। ये दोनों रिलीजन बिहार में पैदा हुआ था। ठीक है? जैनिज्म बुद्धिज्म बोथ, ये दोनों रिलीजन बिहार में पैदा हुआ था। ठीक है? देवर मतलब originated in Bihar. The 6th century was a period of intellectual awakening. During that period, Jainism and Buddhism arose in India. These two religions existed to reform the सोशियो-रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना? सोशियो-रिलीजियस मतलब, सोशियो मतलब ये सोशल है, रिलीजियस मतलब रिलीजन, दोनों को मिला दिए हैं, तो सोशियो रिलीजन बना दिए हैं। ठीक है? द एम ऑफ दिस रिलीजन्स इज टू रिमूव द सुपरस्टिशियस बिलीव्स, अनवांटेड रिलीजियस रिचुअल्स एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना? ये सब के अगेंस्ट ये रिलीजन खड़ा हुआ था। ठीक है ना? तो पहले जब एक रिलीजन बनता है ना, तो पहले वो सेक्ट के रूप में इवॉल्व होता है। पहले सेक्ट बनता है, फिर वो एक कल्ट बनता है। ठीक है ना? फिर वो रिलीजन बन जाता है। तो पहले ये एक सेक्ट के हिसाब आया था। ठीक है ना? अगेंस्ट वेरियस सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, अनवांटेड रिलीजियस रिचुअल्स एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसके अगेंस्ट ये रिलीजियस पहले खड़ा हुआ था। ठीक है ना? वर्धमान महावीर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। वर्धमान महावीर वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म एंड गौतम बुद्धा, ये तो सबको पता है भाई, वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है? इन पहले जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इन जैनिज्म 24 तीर्थंकरास वेर वर्शिप्ड। जो तीर्थंकरा कॉन्सेप्ट है वो जैनिज्म पे है। द फर्स्ट तीर्थंकरा वाज आदिनाथ। ठीक है ना? फर्स्ट तीर्थंकरा कौन थे ना? आदिनाथ थे। हु वाज नोन एज ऋषभदेव। उनको ऋषभदेव बोला जाता था, जो फर्स्ट तीर्थंकरा है। और जो वर्धमान महावीर है, जिनका नाम हम बहुत सुनते आ रहे हैं, ही वॉज लास्ट तीर्थंकरा। वो लास्ट तीर्थंकरा थे। ठीक है? मतलब 24th, लास्ट मतलब 24, टोटल 24 तीर्थंकरा है। ठीक है ना? पहले थे आदिनाथ, जिसको हम ऋषभदेव बुलाते हैं। ठीक है ना? महावीर जो थे, ही वॉज लास्ट तीर्थंकरा, मतलब 24th तीर्थंकरा। ही गेव ए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन टू जैनिज्म। वर्धमान महावीरा लिव्ड ड्यूरिंग ये 534 BC to 462 BC. He was born in कुंदग्राम नियर वैशाली नगर, अभी बिहार में है। कुंदग्राम में उनका पैदा हुआ था, बिहार में। ठीक है ना? हिज फादर वाज सिद्धार्था, मदर वाज त्रिशाला। नॉट सो इम्पोर्टेंट, फिर भी याद रख लो। याद रखे में क्या फर्क पड़ता है। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। ये मेरा ये खराब हो जाता है। हिज वाइफ वाज यशोदा एंड ही हैड ए डॉटर। ये नाम था उसका अजोना अनोजा प्रियदर्शना, सॉरी। एट द एज ऑफ 30 ही गेव अप ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड बिकेम एन एस्थेटिक। मतलब सब छोड़ छाड़ के जो पूरा बैरागी बन जाना, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। ही परफॉर्म पिनेंस फॉर 12 years। 12 साल तक वो तपस्या किए, सीकिंग आंसर फॉर द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस डेज। ही ट्रीटेड बोथ जॉय एंड सॉरो इक्वली। बोलते हैं ना, जो हैप्पीनेस और जो सैडनेस है, दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है ना? इट्स लाइक ए वेव।
जब आप खुश होते हो तो आप थोड़ा ऊपर चले जाते हो, सैड होते हो थोड़ा नीचे चले जाते हो। उसको ऐसे बैलेंस करके रखना है बीच में। अपना मेंटल स्टेट को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है, बीच में रखना है। ठीक है ना? ये जैनिज्म का प्रैक्टिस है। ही ट्रीटेड बोथ जॉय एंड सॉरो इक्वली, ही वन हिज सर्च फॉर ट्रूथ, सो ही वाज कॉल्ड जिना। उनको जीना बोला जाता था, जीना, विच मीन्स कॉन्करर। ठीक है। पीपल ऑल्सो कॉल्ड हिम एज महावीर, और उनका नाम था, मतलब उनको ऐसे दिया गया था, को जीना बोला जाता था, उपाधि बोल सकते हो आप, जिनका नाम है कॉन्करर, बट पीपल कॉल्ड हिम महावीरा। महावीरा वन टू मेनी प्लेसेस प्रीचिंग हिज प्रिंसिपल्स फॉर 30 years। ये महावीरा स्टेचू है भाई, ये महावीरा का स्टेचू है। आप इसको बहुत सारे जैन टेम्पल्स में आप इस टाइप का स्टेचू देखते हो, तो कितना मैग्निफिसेंट है। अच्छा है। ठीक है। वाई, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे थे, जैसे वाई पीपल आर बोर्न, वाई डू दे डाई, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ देयर सफरिंग। These were the important questions that arose in him. He started thinking why people are troubling others and cheating each other. One set of people said that it was because of the sin they did in the previous birth, but महावीरा नेवर एक्सेप्टेड दिस। मतलब वो जो बर्थ रीबर्थ को वो बिलीव नहीं करते थे। ठीक है ना? ये प्रीवियस बर्थ का सिन हम नेक्स्ट बर्थ में उसको भुगतेंगे, ये सब वो नहीं बिलीव करते थे। ही थॉट दैट हाउ पीपल वुड नॉट कमिट सिन इन दिस बर्थ। वो मतलब दिस लाइफ के बारे में सोचते थे, ये लाइफ आप जब अभी जो जिंदा हो उसके बारे में सोचो, ना कि प्रीवियस या फिर पास्ट के फ्यूचर के बारे में। अभी तुम कैसे एक अच्छा जिंदगी बिता पाओ उसके बारे में सोचो, ये वो बोलते हैं। ठीक है ना? So he said that one should not harm others. Human beings are responsible for their own problems. We should not harm any living being. He preached a restricted life. Restricted life. He asked his followers to follow his principles of ahimsa, non-violence. To attain the spiritual goal, the Jains starved, भूखे रहते थे, and subjected themselves to all bodily hardship. मतलब भूखे रहते थे, खुद को कैसे कष्ट पहुंचाना, मतलब बॉडीली फिजिकली खुद को पेन देना, ये सब वो लोग करते थे। कुछ एक डिजीज हो जाए तो ट्रीट नहीं करते थे, ऐसे ही मर जाने दो। ठीक है ना? जैनिज्म वाज नॉट ए कॉमन मैन रिलीजन। वो इट वाज वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे वहां पे जैनिज्म रिलीजन पे, दैट्स व्हाई इतना भी फ्लोरिश नहीं हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जैनिज्म इतना भी स्प्रेड नहीं हुआ था। जैनिज्म स्ट्रेस दैट no one should kill any living creature. They eliminated clothes, कपड़े नहीं पहनते थे। It insisted that they should not wage war or do agriculture. एग्रीकल्चर मत करो क्योंकि जो मिट्टी में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो लोग मर जाएंगे। वार मत करो क्योंकि दूसरों का मारना अलाउ नहीं था। ट्रेड एंड कॉमर्स वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन। द रिलीजन प्रीच दैट दे शुड लीड ए रेस्ट्रिक्टेड लाइफ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। द थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। ये जैनिज्म का थ्री जेम्स और त्रिरत्न उसको बोलते हैं। क्या है? राइट ऑफ नॉलेज, राइट ऑफ बिलीफ, राइट एक्शन। ठीक है ना? राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन। के बी ए ऐसे याद रखो, कुछ भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना के याद रखो, ये पूछते हैं एग्जाम में। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न कॉन्सेप्ट कौन सा रिलीजन में है? इन विच रिलीजन यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न? त्रिरत्न जैनिज्म पे है। क्या क्या है? राइट नॉलेज, राइट बिलीफ एंड राइट एक्शन। 5 डॉक्ट्रिन भी है जैनिज्म पे। नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, सत्य, असत्य, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कुछ नहीं पोजेस करना है, पूरा दुनिया छोड़ के भाग जाना है। ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी। ठीक है ना? His principles spread far and wide when superstitious beliefs, quarrels, and fightings prevailed. Kings who followed Jainism, ये कुछ किंग थे those who followed Jainism। चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो आपको पता है, पाटलिपुत्र का ये किंग थे, पाटलिपुत्र। और कलिगंथु खारवेलम, ये खारवेल किंग थे, ये उड़ीसा का थे। ये उड़ीसा का थे। ठीक है ना?
तो चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज किंग ऑफ पाटलिपुत्र। कलिंगा तो खारवेल, इनका नाम खारवेल है, ठीक है ना। ही वॉज किंग ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा मतलब तब कलिंगा था, इसलिए कलिंगथु लिखा है यहाँ पे। तमिलनाडु का बुक है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। वो कलिंगा का किंग थे। कुन पांड्यन ही वॉज ए पांड्या किंग। और महेंद्र वर्म पल्लव वन, ये एक पल्लव किंग थे। पल्लव कहाँ पे था? पल्लव किंगडम कहाँ पे है? तमिलनाडु। महाबलीपुरम, मामल्लापुरम। याद होगा, शोर टेम्पल है महाबलीपुरम पे। महाबलीपुरम और मामल्लापुरम, वहां पे था पल्लव किंग्स। तो ही वॉज ए जैन, जो वो जैनिज्म फॉलो करते थे, ठीक है ना। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन टू तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर में जैनिज्म का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ देखा गया है? तो शीलवतिकरम पे है, शिवगच्ची नाथुमानी, ठीक है ना, बिल्लयपथी, सूदनी। इनमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसका नाम आप याद ही रख लो, शीलपतिकरम। तो ये बहुत आप एनकाउंटर करोगे, ठीक है ना। लिटरेचर एंड ग्रामर वर्क्स, तो ये कुछ एक लिटरेचर एंड ग्रामर वर्क्स थे जहाँ पे हम जैनिज्म का इन्फ्लुएंस देखते हैं, ठीक है ना। ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तब ये सब आएगा, तब याद रखोगे। अभी जस्ट रीडिंग मार लो है, ठीक है ना। तब डिटेल में देखेंगे, अभी थोड़ा सा रीडिंग मार लो। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन्स टू आर्किटेक्चर। राजस्थान में है दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू पे। उनका जो सबसे फेमस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल है माउंट आबू, राजस्थान में दिलवारा, ठीक है ना। दिलवारा जैन टेम्पल। काजीराहो चित्तौड़ में है। रनकपुर टेम्पल्स ऑफ जैन्स, वहाँ पे भी एक है। तो ये सम उनका थोड़ा सा आर्किटेक्चर है। स्कल्पचर, स्कल्पचर में उदयगिरी देखो, उदयगिरी एक एमपी में है और एक उड़ीसा में भी है। एमपी में भी है एक उदयगिरी, उड़ीसा में भी है, आंध्रा में भी है उदयगिरी। तो आंध्रा में उदयगिरी जो है वो शायद हिंदुइज्म से रिलेटेड है। बट एमपी में जो उदयगिरी है वहाँ पे एक केव है जो कि रिलेटेड टू जैनिज्म है। और बाकी जो केव्स है दे वर रिलेटेड टू हिंदुइज्म। तो यहाँ पे कौन सा उदयगिरी मुझे पता नहीं, बट जो उड़ीसा में जो केव है दैट इज फुल्ली एफिलिएटेड टू जैनिज्म। उड़ीसा में एक कैब है उदयगिरी, खंडगिरी उदयगिरी, आप नाम सुने होंगे। दैट इज फुल्ली एफिलिएटेड टू जैनिज्म। तो यहाँ पे किस उदयगिरी की बात हो रहा है मुझे पता नहीं, बट इतना याद रख लो कि एमपी में भी एक उदयगिरी है जहाँ पे भी जैनिज्म का एक केव है। और उड़ीसा में भी एक उदयगिरी है जहाँ पे कि बहुत सारा रॉक कट केव्स है एंड दे वर ऑल रिलेटेड टू जैनिज्म। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हम देखते हैं कहाँ पे? उड़ीसा में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन डन बाय खारवेल। खारवेल वाज जैन किंग ना, यहाँ पे लिखा है ना खारवेल हुआ जय, खारावेलन ही वाज ए जैन किंग। उड़ीसा में कलिंग में वो थे, एंशियंट उड़ीसा, उसको हम कलिंग बोलते हैं। तो उन्होंने ही बनाया था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुम्फा उड़ीसा में है। गिरनार गुजरात में है भाई, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। श्रावण बेलोगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? गेस करो गेस करो गेस करो, कहाँ पे है? कहाँ पे है ये स्टेचू? श्रवण बेलोगा पे है। कहाँ पे है? लिखा है यहाँ पे देखो, कर्नाटका। कर्नाटक पे है, ठीक है। रज्जुम क्या, काजागू मलाई, सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। काजागू मलाई, काजूगू मलाई, पता नहीं क्या ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, बहुत ही वहां पे एक रॉक कट टेम्पल है, मैं देखा था शायद, पता नहीं। आप पता है ये सब चीजों को कैसे याद रखे? इसको आप नेट पे मार लो, ठीक है ना, इंटरनेट पे मारो, उसका विकिपीडिया पेज पढ़ लो ये सब चीज का, ठीक है ना, आपको याद रह जाएगा। फोटो देख लो, विजुअलाइज कर लो, ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़ने का वही सबसे अच्छा तरीका है, विजुअलाइज कर लो, आपको सारा चीज याद रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का फाउंडर हम सबको पता है, ही वॉज गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। हिज ओरिजिनल नेम वॉज सिद्धार्थ, ओरिजिनल नेम उनका सिद्धार्थ था। ही लिव ड्यूरिंग 563 बीसी टू 483 बीसी। ही वॉज बॉर्न एट कपिलवास्तु, ये नेपाल में है, लुम्बिनी आप नाम सुने होंगे, इन नेपाल। हिज फादर सिद्धोदना बिलोंग टू द शाक्य डायनेस्टी, ये डायनेस्टी इंपोर्टेंट है, शाक्य डायनेस्टी, ये एमसीक्यू में पूछते हैं शाक्य डायनेस्टी। हिज मदर माया देवी डाइड एट 7th डे ऑफ हिज बर्थ, सो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर। ही गॉट मैरिड एट एज ऑफ 16, 16 साल में ही शादी हो गया था। देखो, 16 साल में अगर शादी होता है तो देखो आदमी महापुरुष बन जाता है। लेकिन अभी तो 30-30 साल तक शादी नहीं होता है, ऐसे ही बैठते रहते हैं भाई, क्या बनेगा जिंदगी में। ही फाइव वॉज
Yasodha and Rahul was his son. Even at his early age, he was anxious to know about what was happening in the world. He never showed any interest in hunting and luxury. The miseries and poverty of the poor people affected him very much. ये बुद्धा का है स्टैचू है, गौतम बुद्धा का। तो मतलब आप देखो, एक अजीब सा कामनेस है उनका वो फेस पे। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जो कामनेस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है पीस, irrespective of anything. Peace is very important in life. He was disturbed by the luxury on one side, poverty, sickness, and old age on the other side. He disowned his parents, wife, and son. He went to forest and meditated. He controlled his hunger and thirst, but he never got the answer for for the question. Since he could not get the answer, he stopped torturing himself and ate food. To find out, देखो एट मतलब ये बुद्धिज्म थोड़ा सा मतलब इतना जैनिज्म जैसा हार्श नहीं है। जैनिज्म इज वेरी हार्श। खुद को फिजिकल पेन देना, टॉर्चर करना, ठीक है ना, खाना ना खाना, ये सब जैनिज्म पे है, बुद्धिज्म पे नहीं है, ठीक है ना। टू फाइंड आउट द ट्रुथ ही स्टार्टेड थिंकिंग ही वाज एनलाइटेड। सिद्धार्था, बुद्ध का जो नाम है सिद्धार्था, गौतम बुद्ध का नाम, हु वाज एनलाइटेड अंडर ए पीपल ट्री एट गया। बोध गया हम बोलते हैं ना, बिहार में है बोध गया। तो उसके बाद वो बुद्ध बन गए। एनलाइटेड, बुद्ध मीन्स द एनलाइटेड वन। बुद्ध बुद्ध का जो मीनिंग है वर्ड का, उसका मीनिंग है द एनलाइटेड वन। और इनको एनलाइटमेंट मिला था अंडर इन बोध गया अंडर ए पीपल ट्री, जो कि बिहार में है। उनको पहला एनलाइटमेंट मिला था बिहार में, मतलब ही बिकेम बुद्ध इन बिहार, बोध गया पे। और उनका फर्स्ट स्पीच जो सरमन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में जो है ना सारनाथ, वहां पे हुआ था। और उनका जो वो महापरिनिर्वाण, मतलब उनका जो डेथ, डेथ तो नहीं बोलते हैं उनको, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, वो हुआ था कुशीनगर में, जो कि यूपी में है। ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्धा इज ए पर्सन हु नोस व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज सफरिंग। बुद्धा मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग है एनलाइटेनमेंट, मतलब सिंपल मीनिंग है द एनलाइटेंड वन। ही प्रीच ही प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, देखो बोला था फर्स्ट सरमन मतलब स्पीच देना, मास में स्पीच देना, एट डियर पार्क इन सारनाथ नियर बनारस वाराणसी इन यूपी। प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, life is full of miseries. The reason for the suffering are not because of the fate of the deed of our previous birth. मतलब he did not believe in rebirth, birth, rebirth, previous life, after life, ये सब चीज में वो बिलीव नहीं करते थे। ये एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है भाई। ये छोटा सा चीज है। दोनों जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों बिलीव नहीं करते थे ये प्रीवियस लाइफ, आफ्टर लाइफ, बर्थ, रीबर्थ, मतलब पिछले जन्म का कर्म अभी आप भुगत रहे हो, ठीक है ना, ये सब वो लोग बिलीव नहीं करते थे। These are There are other reasons for sorrow. We should strive to overcome the sorrows by not being greedy, not telling lies, and not harming others. To avoid miseries, one should have right thinking, right speech, right livelihood. He opposed caste discrimination. ये important है। वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट सोसाइटी, कास्टिज्म को वो अपोज कर रहे थे। मैन नीड नॉट हैव एनी फियर ऑफ गॉड सोल फेट, ठीक है ना। ये गॉड फियरिंग पीपुल नहीं, गॉड लविंग पीपुल बोलो बनो, ये वो बोलते थे कि बिकम ए गॉड लविंग पीपल, नॉट गॉड फियरिंग पीपल। हमारे अंदर गॉड फियरिंग ज्यादा भरा हुआ है, ये नहीं होगा तो इसका दशा हो जाएगा, वो हो जाएगा। वन शुड डिपेंड एंड लिव ऑन हिज ओन आइडियाज एंड नॉलेज। वी शुड शो कॉम्पेशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड एंड ह्यूमन बींग्स। ये जैनिज्म पे भी में भी था, ठीक है। बुद्धस प्रिंसिपल ऑन सफरिंग आर फोर नोबल ट्रूथ्स एंड द एट फोल्ड पाथ, ठीक है ना। ये दो चीजें, फोर नोबल ट्रूथ क्या क्या है, ये फोर नोबल ट्रूथ पूछते हैं एग्जाम पे, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है याद रखना। लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, डिजायर इज द कॉज ऑफ सोरो, ठीक है ना। बोलते हैं ना हम, डिजायर इज द कॉज ऑफ पेन, यहाँ से आया है, बुद्धिज्म से आया है वो, डिजायर इज द कॉज ऑफ पेन, ठीक है ना। सोरो कैन बी एंडेड बाय गिविंग अप डिजायर, द एट फोल्ड पाथ इज द वे टू एंड सोरो, ठीक है ना। सिंपल लॉजिक, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, डिजायर इज द कॉज ऑफ सोरो, ठीक है ना। सोरो, सोरो मतलब पेन कैन बी एंडेड बाय गिविंग अप डिजायर,
द एट फोल्ड कैसे, मतलब डिजायर को कैसे गिव अप करे, बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ, ठीक है ना। यहाँ पे है एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ क्या है ना, 8 पॉइंट है। राइट बिलीफ, राइट स्पीच, राइट लिविंग, राइट मनी, राइट सॉरी राइट मनी नहीं, राइट मेमोरी राइट मेमोरी, राइट एफर्ट, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट मेडिटेशन। ये है एट फोल्ड, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं एट फोल्ड पाथ किस कौन से रिलीजन में है, ठीक है ना। और नोबल ट्रूथ क्या क्या है। In order to spread the truth, he went from place to place. Wherever he went, he discussed his ideas with various groups of people. Buddhist monks came forward to spread the principles of Buddha. The organization of the monks world called Sangham. ये इम्पोर्टेंट है। संगम, संगम संगम दोनों सेम ही है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं, ठीक है ना। जो मॉन्क लोग मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसको हम संगम बोलते हैं। द एग्रीकल्चरिस्ट, पुअर पीपल, वुमेन, मेनियल लेबर्स एंड दोज हु वेर अफेक्टेड बाय द सोसाइटी एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धा। मोस्टली जो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, जो लोग क्या बोले, जो लोग सोसाइटी में डिप्रेस थे, ऑप्रेस थे, जो लोग सोसाइटी में आउटकास्ट हो गए थे, वो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि बुद्धिज्म इज वन ऑफ द रिलीजन विच फॉलोज इक्वालिटी इन ट्रू सेंस, ठीक है। द आइडिया दैट द आइडिया दैट ऑल आर इक्वल वाज न्यू टू देम, ठीक है ना। सो बुद्धिज्म स्प्रेड फार एंड वाइड। इवन टुडे बुद्धिज्म इज फॉलोड इन सेलम, देखो ना देखो, ये इवन टुडे बुद्धिज्म इज फॉलोड इन सेलम, श्रीलंका है ये, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, तिब्बत, China, Japan, and Thailand. The kings who followed Buddhism: Asoka, पता है, अशोका was king of पाटलिपुत्र, कनिष्का एंड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन दिल्ली गए थे ये किंग, कनिष्का एंड हर्षवर्धन, ये सब बुद्धिज्म फॉलो करते थे, ठीक है। मैनी किंग्स फॉलोड बुद्धिज्म लाइक जैनिज्म, द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम वाज अशोका। ये बुद्धिज्म बहुत ही एग्रेसिवली फॉलो किए थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेर देयर जर्नी टिल 6th century। जर्नी मतलब पूरा टॉप पे पहुंचना, मतलब पूरा फ्लोरिश होके वहां पे मुंह पूरा वो पूरा अलग से घुल मिल गया था, ठीक है ना। जर्नित का मतलब वही है, टॉप पे पहुंचने को जर्नित हम बोलते हैं। टिल द 6th century दे स्टार्टेड टू डिक्लाइन व्हेन हिंदुइज्म रिगेन्ड इट्स अर्लियर पोजीशन। बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू हीनायाना बुद्धिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट है ये, पूछते हैं। बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू टू टाइप्स, एक है हीनायाना और एक महायाना। हीनायाना क्या है, एक्सेप्टेड बुद्धस प्रिंसिपल्स, मतलब ये ओरिजिनल हम बुद्धिज्म बोल सकते हैं हीनायाना को, ठीक है ना। ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे। बुद्धा खुद ही बोले थे कि आइडल वर्शिप मत करो, शायद ऐसे कुछ बोले थे। तो हीनायाना उसको बाय पूरा ईच एंड वर्ड फॉलो करते थे। बट महायाना बुद्धिज्म वर्शिप बुद्ध एज गॉड, बुद्ध को वो एक गॉड जैसा वर्शिप के, एंड वो लोग आइडियल वर्शिप करते थे। तो हीनायाना बुद्धिज्म जो है ना, वो वाज समव्हाट ओरिजिनल बुद्धिज्म, हार्श फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म हीनायाना बुद्धिज्म है। और महायाना ये थोड़ा सा पूजा पाठ करने वाला बुद्धिज्म है। ये सब अगरबत्ती जला के जो आइडियल वर्शिप आप देखे हैं ना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना गाना, बस बस तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तो वो उसमें वो महायाना बुद्धिज्म था। अगरबत्ती लगा के बुद्ध को ऐसे गॉड दिखा के ऐसे स्टैचू बना के उसको वर्शिप करना, इट वाज महायाना बुद्धिज्म। उसमें आइडियल वर्शिप भी होता है। अब भी आप देखे हुए तो मोस्टली जो बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा है इट इज महायाना बुद्धिज्म, क्योंकि जिसमें ऐसा ऐसा है ना, जिसमें कि एक भगवान को एक सुपर ह्यूमन की तरह दिखाते हैं, मोस्टली वही रिलीजन स्प्रेड होता है। कुछ एक मिराकल कर दिए भगवान ने, ठीक है ना। गॉड इज समथिंग नॉट ह्यूमन, इट इज सुपर ह्यूमन, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग मिराकल्स। अब देखोगे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट कन्वर्टेड वाटर इनटू वाइन, ही हील्ड ए लेपर पेशेंट, ठीक है ना। तो मिराकल आप देखने को मिलेगा, कोई भी रिलीजन देखो जिसमें मिराकल मिलता है ना, देखने को मिलता है, वो बहुत ही स्प्रेड होता है जल्दी से। इसलिए महायाना बुद्धिज्म वो बुद्ध को भगवान की तरह देखते हैं, मिराकल कर दिए, ठीक है ना, आइडल वर्शिप करते थे, ठीक है ना। इसलिए महायाना बुद्धिज्म उसको बोलते हैं, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सांची स्तूपा है, ये जो देख रहे हैं जैसे सांची स्तूपा। कहाँ पे है सांची स्तूपा, आप बताए कहाँ पे है? ये एमपी पे है सांची स्तूपा।
नेट पे मार के देख लो। एमपी पे है, बहुत ही मैग्निफिसेंट डिजाइन की है ये। उनका गेट है, ये जो तीन है ना, इसका कुछ एक मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये पूरा सिंबल मीनिंग है, ये जो तीन देख रहे हैं ना, ये एक दो तीन है ना, तीन यहाँ पे, 1 2 3, तीन का कुछ एक मीनिंग है। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, ऐसे उसका मीनिंग है। जो तीन चार जो भी रहता है मैं बताऊंगा आपको आगे, डोंट वरी। डिड डू यू नो आवर नेशनल एम्बलम द फिगर ऑफ 4 लायंस? जो चार लायन है ना, चार दिशा में से देख के बैठे हैं, नेशनल एम्बलम हमारा है। इज टेकन फ्रॉम द कैपिटल ऑफ अशोका पिलर। जो अशोका पिलर वहां से लिया है, ठीक है ना। द चक्र इन और नेशनल फ्लैग विच हैज 24 स्पोक्स इज टेकन फ्रॉम धम्म चक्र ऑफ अशोका पिलर। अशोका पिलर एक धम्म चक्र था, उसे लिया गया है। बिहार इज द प्लेस वेयर मेनी बुद्ध विहारस। बिहार में बुद्धिज्म वाज born in Bihar. That's why Bihar is the place where there are many Buddha Vihara. Vihara क्या है? देखो बुद्धिज्म में आगे मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये बस सुन लो थोड़ा। बुद्धिज्म में तीन टाइप का आर्किटेक्चर है, एक है बिहारा, और एक है स्तूपा, और एक है चैत्य, ठीक है ना। बिहार में लोग रहते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, दे स्टे इन बिहार, वो लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है ना। चैत्य है आपका वार्षिक हॉल। चैत्य एक वार्षिक हॉल है, वहां पे प्रेयर करते हैं, सॉरी। चैत्य इज ए वार्षिक हॉल, वहां पे प्रेयर किया जाता है। स्तूप, ये है स्तूप। ये जो स्तूप है ना, इसको आप स्तूप बोलते हैं। मोस्टली दिस इज ए लाइक रिलिक साइट। रिलिक, RELIC, सॉरी RELIC, ठीक है, ये पढ़ लो RELIC। ये उसमें कुछ एक रिलिक रखा जाता है, कोई कोई भी एक महापुरुष का, लाइक जैसे भगवान बुद्ध का रिलिक है। आप अगर गएंगे, इफ यू गो टू कुशीनगर, वहां पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब बुद्ध डाइड इन दैट प्लेस। वहां पे एक है रामापा स्तूप। वो स्तूपा के अंदर बुद्ध का जो, बुद्ध को जलाने के बाद, भगवान बुद्ध को जलाने के बाद उनका जो ऐश है, उसको वो स्तूप के अंदर रखा गया है। ऐसे ऐसे रखते हैं आस, ऐसे घड़ा में आस भर के ऐसे रख देते हैं, फिर उसको पूरे से पत्थर ब्रिक्स रख के ऐसे स्तूप बना देते हैं, ठीक है, उसको हम स्तूप बोलते हैं। तो स्तूप इज ऑल्सो है वर्शिप प्लेस, बट उसमें रेलिक रखा जाता है कोई एक महापुरुष का, ठीक है। तो ये तीन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। बिहारा, जिसमें बुद्धिस्ट मंक रहते हैं, दे लिव इन बिहारास। चैत्य, दे वर्शिप इन चैत्यस। स्तूप में इज ऑल्सो वर्शिपिंग प्लेस, बस मोस्टली इट्स लाइक ए ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड तो नहीं बन सकते इससे, वहां पे रेलिक रख के पूजा किया जाता है स्तूपों को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है स्तूपो क्या है ना। स्तूपो जो माउंट लाइक और हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज ए प्लेस ऑफ मेडिटेशन, वहां पे मेडिटेशन मेडिटेशन करते हैं, एंड कंटेन्स रेलिक्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है ना। इसको हम स्तूपो बोलते हैं, ओके। बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस याद रख लो, बिहार स्तूप चाहिए, बाद में पढ़ेंगे आप। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द जातका टेल्स डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। जातका टेल डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ये जातका टेल से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। द जातका स्टोरीज आर डिपिक्टेड एट गया, सांची एंड बरकुट, ठीक है ना। जातका टेल्स इज समथिंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म का हिस्ट्री को दिखाता है, ठीक है ना। MCQ इंपोर्टेंट है, पूछते हैं, ठीक है। अजंता एंड एल्लोरा केव्स पेंटिंग्स विच आर इन औरंगाबाद इन महाराष्ट्र डिस्क्राइब द फेम ऑफ बुद्धा। गांधार आर्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू बुद्धिज्म, ठीक है ना। अजंता एलोरा केव, वहां पे भी है बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस। ये जो अजंता केव्स है, ये बुद्धिस्ट केव्स है। अजंता केव महाराष्ट्र में है, दिस इज समवॉट बुद्धिस्ट केव, वहां पे सब बुद्धिस्ट केव्स है। एलोरा केव वो हिंदू केव है, हिंदुइज्म से रिलेटेड है। आप सुने होंगे कैलासनाथ टेम्पल, जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, वो एलोरा केव में है, एलोरा केव्स में है। तो इट इज एलोरा केव रिलेटेड टू हिंदुइज्म, ये MCQ में पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। गांधार आर्ट अफगानिस्तान में है। गांधार आर्ट ऑल्सो बिलोंग टू बुद्धिज्म, ये अफगानिस्तान का एक आर्ट फॉर्म। द प्रेयर हॉल्स ऑफ द बुद्धिस्ट monk आर कॉल्ड चैत्य, देखो यहाँ पे लिखा है द प्रेयर हॉल्स ऑफ जो बुद्धिस्ट थे,
उनको हम चैत्य बोलते हैं। एंड देयर मोनास्ट्रीज आर कॉल्ड बिहार। मोनास्ट्री मतलब जहाँ पे रहते हैं, आप सुने होंगे तवांग मोनास्ट्री, ठीक है ना, इसको हम बिहार बोलते हैं। दे आर ऑफ रॉक कट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मणिमेकालाई एंड कुंदलकेसी आर बुद्धिस्ट लिटरेचर। एमसीक्यू इंपोर्टेंट। मणिमेकालाई ये तमिल लिटरेचर है, एंड कुंदलकेसई ये सब बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है। ये दोनों तमिल लिटरेचर है और बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इंपोर्टेंट है। द बुक्स रिटन बाय जैन मॉन्क्स, क्या क्या है ना, शीलवदिगरम नन्नुल ग्रामर। नन्नुल मतलब ये ग्रामर बुक है, ठीक है ना, ये आप पहले देखे थे। ये एक है चिवांगा चित्तलामनई एंड भाल्यपथी, ये लिटरेचर है। याद नहीं रह रहा है तो डोंट वरी, आर्ट एंड कल्चर है, हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। रिलीजियस टेक्स्ट क्या का ना, अंगस एंड पुरवा, ये सब पूर्वस, ये सब रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है ना। महावंश, a book of Sri Lanka, says that Tripitaka was written during the reign of Bhatta Kamini Abhyana. In Pali language, it is called Tripitakam, which means the basket. त्रिपिटक किसका है? त्रिपिटक जो बुक है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, त्रिपिटक, ठीक है ना। त्रिपिटकम, तीन पिटक है यहाँ पे, तीन लिटरेरी वर्क है। सुता पिटक, विनय पिटक एंड अभिधाम पिटक, इसको हम त्रिपिटक बोलते हैं। पढ़ेंगे हमें आगे डिटेल में, अभी बस इतना याद रख लो कि त्रिपिटक मीन्स थ्री बास्केट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है ना। और ये महावंश ये भी रिलेटेड टू बुद्धिज्म है, ठीक है ना। लिटरेचर, द बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आर कॉल्ड त्रिपिटक। सॉरी सॉरी, मैं ये छोड़ दिया ये पार्ट, सॉरी डायरेक्ट इधर चला गया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे लिखा है देखो, सॉरी सॉरी। द बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट आर known as त्रिपिटक, दे आर कॉल्ड विनय पिटक, सुत्ता पिटक एंड अभिधम पिटक, ठीक है। त्रिपिटक बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखो, ठीक है ना। ये तीन चीजें है, ठीक है ना। तो चैप्टर हो गया फिनिश। यहाँ पे कुछ इवेल्युएशन है, आप कर लो, ठीक है ना। हु लेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू जैनिज्म, कौन था बताओ, कौन था? ही वॉज महावीर। द प्रिंसिपल स्टेट्स बाय जैनिज्म क्या था? आइडियोलरशिप, नो। अनटचेबिलिटी, नो। नॉट टू किल, यस, ठीक है। ए प्लेस इन तमिलनाडु वेर यू कैन सी जैन स्क्रिप्चर्स, कहाँ पे है? गिरनार गुजरात में है। हाथी गुम्फा बाय खारावेला कहाँ पे? उड़ीसा में है। दिस इज इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है, ठीक। द प्लेस वेर बुद्धा वाज एनलाइटेंड, कहाँ पे? गया, बोध गया में। एट बोध गया बुद्धा, सिद्धार्थ बिकेम गौतम बुद्धा, ही बिकेम एनलाइटेंड एट बोध गया। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। देन एट डियर पार्क एट सारनाथ नियर वाराणसी, ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, पहला स्पीच वहां पे हुआ था। देन एट कुशीनगर इन यूपी, वहां पे ही अटेंड महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। वहां पे एक है रामापा या फिर रामाभारा ऐसा कुछ एक स्तूपा है, सॉरी मैं देख, ये देखिए सॉरी, हाँ, रामभार स्तूप, ये कुशीनगर में है, ठीक है, रामभार स्तूप। तो वहां पे ही अटेंड महापरिनिर्वाण, कहाँ पे? कुशीनगर पे, ठीक है। और हम द मोस्ट इंपोर्टेंट किंग हु फॉलोड बुद्धिज्म, कौन था? अशोका। अशोका द ग्रेट, ही फॉलोड बुद्धिज्म, ठीक है। तो बाकी आप कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ आपको, सो दैट एक भी चीज आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे तो एक भी चीज मिस नहीं होगा आपसे, आप हर चीज याद रह जाएगा, ठीक है ना। सो ऑलवेज रीड लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाता है, बट ट्रस्ट मी, ऐसा पढ़ोगे ना आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम एनसीएल तमिलनाडु के बारे में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।